नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 5 अगस्त 2019 इतिहास के पन्नों पर दर्ज एक ऐसी तारीख है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला एक क्रांतिकारी कदम उठाया और जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए 370 की बेड़ियों से आजादी दिला दी। 1947 में भारत को तो देखिए ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिल गई, लेकिन भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर धारा 370 से जकड़ गया और इससे छेड़छाड़ करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही देश की कमान पीएम मोदी के हाथों में आई, लोकतंत्र के मंदिर से जम्मू कश्मीर को 370 के बंधन से मुक्त कर दिया गया और इस बीच पाकिस्तान झटपटाया तो खूब, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाया। 370 के बाद पीएम मोदी का अगला कदम पीओके है। वही पीओके जिस पर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वही पीओके जिसकी आवाम सेना और सरकार के अत्याचारों से त्रस्त है, वही पीओके जिसकी हसीन वादियों को पाकिस्तान ने आतंकवाद का अड्डा बनाकर रखा हुआ है। लेकिन अब पीओके की तस्वीर बदलने वाली है। एक बार फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है। असल में पीएम मोदी के नवरत्नों में से एक और स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर रामभद्राचार्य ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि साल 2024 में पीओके अखंड भारत का हिस्सा होगा और उनकी भविष्यवाणी को हकीकत का रूप देने के लिए पीएम मोदी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में पीओके को लेकर मोदी सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इशारों ही इशारों में पीएम मोदी के मिशन पीओके को लेकर बड़ी बात कही है। इस बार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि पीओके को हासिल करना सरकार के एजेंडे में शामिल है। उनका कहना है, जिस नेतृत्व में धारा 370 को खत्म करने की क्षमता है, वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे से पीओके को फिर से हासिल करने की क्षमता भी रखता है। अब हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को फिर से हासिल करना है। तो मोदी सरकार के इसी बयान ने इन दिनों पाकिस्तानी हुकूमत की देखिए नींद उड़ा कर रखी हुई है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि जब वो 370 के हटने पर कुछ नहीं कर पाया तो पीओके को हाथ से जाता कैसे देख सकता है। भारत में देखिए पीओके की वापसी को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान ने जगत गुरु रामभद्राचार्य की पीओके वाली भविष्यवाणी को हकीकत का रूप देने का काम तो कर दिया है। देखिए इतिहास गवाह है, जब जगत गुरु रामभद्राचार्य के मुख से कोई भी बात निकली है वो सच साबित हुई है। फिर चाहे जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा मोदी के 2 बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो, राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी हो, या फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उच्च पद पर आसीन होने की भविष्यवाणी। इन तमाम भविष्यवाणियों को सच होता देख पूरी दुनिया ने देखा और यही वजह है जिसके चलते जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की किसी भी भविष्यवाणी को देखिए अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस बार जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीओके के साथ साथ पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भी भविष्यवाणी की है। अब अगर हम वापस पीओके की बात करें तो सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाए तो फिर क्या बदल जाएगा। भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी पीओके देखिए कितना जरूरी है, आज ये हम आपको बताते हैं। आज की तारीख में देखिए पाकिस्तान और चीन के बीच का लैंड रूट पीओके है और यहीं से देखिए ड्रैगन का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपेक यानी कि आर्थिक गलियारा गुजर रहा है। चीन का जितना भी व्यापार देखिए पाकिस्तान से होता है वो पीओके के जरिए ही होता है। ऐसे में अगर पीओके भारत में आ जाता है तो ना सिर्फ देखिए पाकिस्तान और चीन की दूरियां बढ़ जाएंगी बल्कि सीपेक पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा और जिसके चलते दोनों देशों को करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ेगा। अब देखिए कुदरत की गोद में बसा पीओके प्राकृतिक संपदा से भी भरा पड़ा है। यहाँ से हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। यहाँ देखिए सोना, प्लैटिनम, कोबाल्ट और बेशकीमती धातुओं की खदानें हैं जिन्हें पाकिस्तान समेत चीन लूटने में लगा हुआ है। कहते हैं धरती का एक स्वर्ग पीओके में भी मिलता है, जिसे फिलहाल पाकिस्तान ने आतंकवाद की काली चादर से छुपा रखा है। तो पीओके के मिल जाने से भारत सरकार न सिर्फ पीओके की हसीन वादियों को आतंकवाद से बहाल करेगी, विश्व स्तर पर यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सोचिए, टूरिज्म बढ़ेगा, विदेशी पीओके की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ आएंगे तो अपने संग देखिए कितना करोड़ों का व्यापार भी यहाँ लेकर आएंगे और देखिए यहाँ के नागरिकों को रोजगार भी मिलेगा, युवा पीढ़ी को उज्जवल भविष्य भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान से भारत की दूरियां भी खत्म हो जाएंगी क्योंकि देखिए अभी तक दोनों देशों के बीच व्यापारिक दृष्टि से कोई लैंड रूट नहीं है। अफगानिस्तान से व्यापार करने के लिए भारत को पाकिस्तान और ईरान इन 2 देशों पर निर्भर होना पड़ता है और अगर पीओके भारत का हो जाता है फिर
भारत की निर्भरता न सिर्फ खत्म हो जाएगी बल्कि इन दो देशों की सरहदें भी आपस में मिल जाएंगी। तो पीओके पर देखिए आचार्य रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी, फिर मोदी सरकार का पीओके को अपना अगला एजेंडा बताना, आपको क्या लगता है आज की तारीख में जिस पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, क्या वो अखंड भारत का हिस्सा बन पाएगा या नहीं? इस पर प्लीज अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार क्लाइमेट समिट में पेरिस आया था तब मेरा यह इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वायदों में एक वायदा अपना भी जोड़ दूं। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है। और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटिमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं।